चलिए जी, अब हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से सुनिएगा सभी। क्या बोलते क्वेश्चन था, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये बोलता है कि हमारे पास क्या है, एक क्यूब है 7 सेंटीमीटर साइड का, और उसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक हेमिस्फीयर रखा है। ठीक है जी, ऑफ सेम हेमिस्फीयर, what is the greatest diameter the hemisphere can have? ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अभी क्वेश्चन हमें ये बोलता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ध्यान से सुनना। अब ये बोलता है कि हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है जी, और एक जुगाड़ किया हम लोगों ने। अब इसको मान के चलते हैं कि ये क्या है, हेमिस्फीयर है। एग्जैक्ट तो नहीं बट हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब इसने बोला एक मेरे पास क्या बोलते हैं, क्यूब है, और क्यूब के ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक हेमिस्फीयर रख दिया है। ठीक है जी। अब ये बोलता है कि आपने ये जो सॉलिड बना इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनना। अब ये कटोरा कैसा है, हेमिस्फेरिकल है, मतलब इसका जो सर्कुलर बेस कैसा है, खोखला है ना, खाली है मतलब। और अब मैंने क्या करना है, इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। इस सॉलिड में क्या आएगा, ये वाली फेस, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, और प्लस ये जो थोड़ा थोड़ा सिरा हम लोगों को दिख रहा है, ये वाला। बट उसमें क्या नहीं आएगा, जो इसका सर्कुलर पार्ट नहीं है। समझ में आई बात, पता लगा ना। कहने का मतलब क्या होगा, अगर मैं इस क्या बोलते हैं इसका नाम, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, जैसे आपने बोला ना, इसका टोटल करूंगा तो सारा आ जाएगा, और सारे में क्या हो जाएगा, इसके नीचे का जो रीजन है ना वो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, एक्स्ट्रा आ जाएगा वो। आई बात समझ में। तो जैसे देवांश ने बोला करेंगे वैसे ही हम क्या करेंगे, टोटल इसका सरफेस एरिया फाइंड कर देंगे। तो क्या आ जाएंगे, 6 की 6 फेस इंक्लूड हो गई, और उसके बाद उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। बट मजे की बात क्या है, जो इसके नीचे का सर्कुलर रीजन है यहाँ पे गोल जो आएगा, वो भी क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। बस हमने क्या याद रखना, उस सर्कुलर बेस को माइनस करना है इससे, बस इतना सा काम है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इसका, कर्व सरफेस एरिया इसका, और जो सर्कुलर पार्ट जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें 2 बार इंक्लूड हो रहा है ना, समझ में आया। तो खोखला इसका मतलब इस यहाँ से तो क्या होगा, खोखला होगा, ठीक है ना, उसको हमने क्या करना, माइनस करना, इतना सा काम। समझ में आ गया सबको। तो ठीक है जी, फिर हम मूव करते हैं। तो करते हैं, तो इसने बोला कि हमारे पास क्या था, एक अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसी डायग्राम बनेगी बच्चों, हमारे पास कुछ इस टाइप की जैसे बन गई, क्यों, अभी मान के चलना क्यूब सा छोटे डाल दिए। अब ये बोलता है कि भाई मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया है, एक इस तरीके से एक क्यूब रख दिया है, ठीक है, क्यूब के सॉरी हेमिस्फीयर रख दिया है। और ये बोलता है कि इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, है ना। एक ये बताना तो मैं भूल गया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब ये बोलता है कि ये जो हमारे पास हेमिस्फीयर है ना, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा। अब ये जो हेमिस्फीयर मेरे पास थोड़ा छोटा है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना था, बिल्कुल। तो इसका मतलब इसका डायमीटर किसके बराबर होगा, इसका डायमीटर इसकी साइड के बराबर। समझ में आया। इसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। थोड़ा छोटा है ना हमारे पास, जुगाड़ कर रहे हो, ठीक है। अगर मेरे पास पूरा बड़ा होता तो इस तरीके से होता वो, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा रीजन कवर करता, बट इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, जितना इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का साइड है। समझ में आया। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, जितना इसकी साइड की लेंथ होगी, बस ये याद रखना आप लोग, ठीक है जी। चलिए जी, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, बस समझाना था मुझे बस, उसके बाद तो आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या दिया है, अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, सो वी विल राइट व्हाट, इसकी साइड कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, और मैंने बोला कि इसका डायमीटर कितना है, 7, तो रेडियस कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। बाकी तो फिर
आता ही हम लोगों को। सो लिखते हैं जरा, तो क्या दिया था जी हम लोगों को, साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और इसने बोला, और क्या था हमारे पास, और इसने बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो मैं लिख लेता हूं, ग्रेटेस्ट, क्या था जी हमारे पास, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होगा बच्चों, आपके साइड ऑफ क्यूब के बराबर। समझ में आया ना सबको कैसे? ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया फिनिश। अगला पार्ट क्या था बच्चों, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो वी विल राइट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा जी, हमने बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आप लोगों ने ये बोला था ना, जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना, प्लस उसमें हमने क्या ऐड कर देना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें क्या माइनस करना था, जो हमारा नीचे सर्कल बन रहा था। सो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कुलर लिखिए तो सीधा एरिया ऑफ सर्कल लिख देता हूं, सीधा एरिया ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल, हेमिस्फीयर का। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ हेमिस्फीयर, स्फेरिकल बेस या हेमिस्फीयर लिखे थे, समझ में आना चाहिए लोगों को। ठीक है जी। तो ध्यान से देखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था जी, याद है किसी को, 6 साइड स्क्वायर, यही होता था ना, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर था, सुबह ही पढ़ा था हम लोगों ने, क्या था, 2 पाई r स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द हेमिस्फीयर, जो सर्कल के नीचे का हेमिस्फीयर है उसका एरिया कितना होगा जी, एरिया ऑफ सर्कल इज हाउ मच, पाई r स्क्वायर। समझ में आया सबको कि नहीं आया? तो आ गया जी। तो देखो साइड की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, साइड कितना था, 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, कितना होगा, पाई r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ना, 2 पाई r स्क्वायर है, उसमें से 1 पाई r स्क्वायर माइनस कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई r स्क्वायर। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, इसका रेडियस कितना है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देना, आप लोग लिखेंगे द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पे लिखिएगा कि भाई रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ध्यान दिया, हेमिस्फीयर कितना था जी हमारे पास, डायमीटर 7 हेमिस्फीयर का कितना होगा, 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। आया समझ में आप लोगों को कि नहीं आया? बस यही तो क्वेश्चन समझना, तो उसके बाद सारी कैलकुलेशन है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास, 7 7 49 प्लस पाई r स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, r की वैल्यू कितनी थी 35/10। समझ में आया? 3.5, 35/10 मल्टीप्लाई बाई 35/10। क्या लिखो, 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, ये आ गया हमारे पास 11। अब मैं 10 गुनी छेड़ूंगा, ठीक है, तो कितना आ गया, 9 6 54, 5 कैरी आ गया, 6 4 24, 29 आ गया जी। अब देखो 35 मल्टीप्लाई बाई 35 कितना होगा, 385, 35 मल्टीप्लाई बाई 11, 385, तो ऐड करो बच्चों, कितना है हमारे पास, 5 4 9 9 17, 5 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सा हमारा क्वेश्चन था।
तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखो, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट, ठीक है जी, सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है जी, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, जब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये बोलता क्या बच्चों हम लोगों को, ये बोलता है कि हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, उस क्यूब के एक फेस से, अब ये वाला फेस है ना हमारे पास, इसको मैंने खोखला कर दिया। ठीक है, इस फेस से उसने बोला कि मैंने क्या कर दिया, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को निकाल दिया। ठीक है, अब ये बोलता है कि जो भी बच गया उसका हमने क्या करना, सरफेस एरिया फाइंड करना है। यही था ना क्वेश्चन। ही सेज अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर, ठीक है, ठीक है जी, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसने बोला कि मैंने इस यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया है, तो जो बच गया वो कितना बच गया हमारे पास, ऐसा ही कुछ बचा होगा ना, बचा होगा ऐसा कुछ। इसका मतलब इसमें क्या होगा, अगर तो मैं क्या कर दूं, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर दूं, या टोटल नहीं कर दूं, अगर मैं इसमें क्या करता हूं, इसका कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, टॉप और बॉटम हमारे इंक्लूड नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा, पहले कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा, उसके बाद इस वाले फेस को ऐड करूंगा, उसके बाद इसको करूंगा, इससे माइनस करूंगा। उससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं क्या कर दूं, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर देता हूं। ठीक है, कर दिया। उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, ये दिख रहा है सबको, ये वाला खोखला पोर्शन ये बच गया। तो इसका मतलब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये वाला क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर, ये वाला, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा रीजन रह गया ना, दोबारा देखो ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है आप लोगों को बचा हुआ, ये भी तो जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकाल देंगे, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। उसमें क्या हो जाएगा, ये जो रीजन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये थोड़ा थोड़ा ये भी इंक्लूड हो जाएगा। और उसमें मैं क्या कर दूंगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सर्कुलर पार्ट को माइनस कर दूंगा, माइनस कर दिया, और उसमें क्या कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दूंगा। समझ में आया। क्वेश्चन बोलता था हमारे पास क्या, कि भाई हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, और उसके फेस से मैंने क्या कर दिया था, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को निकाल दिया था, मतलब इस तरीके से निकाल दो, इस तरीके से खोखला हो गया था। तो इसने बोला कि जो बच गया उसका एरिया फाइंड करो। क्या बचा हमारे पास, ये सारा जो दिख रहा है हम लोगों को, उसके बाद ये जो खोखला अंदर की तरफ दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन खत्म कर। समझ में आया। सो बस चलो इसी तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, दूसरी ज्यादा एग्जैक्ट बनती है। चलो इस तरीके से था, और इसने बोला कि इसमें से हमने क्या कर दिया है, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को रिमूव कर दिया, सिर्फ एक फेस से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बाहर निकाल दिया है। तो अब हमने एरिया किसका फाइंड करना है, सबसे पहले ये जो भी दिख रहा है टोटल प्लस ये वाला रीजन, ठीक है, और प्लस ये वाला। ठीक है, और इसने बोला द डायमीटर, और इसने बोला क्या, डायमीटर। इसने बोला कि भाई इसका डायमीटर कितना है हमारे पास, L है, तो रेडियस कितना होगा, L/2, और इसकी साइड कितनी हमारे पास, L है। समझ में आया, समझ में आ गया ना आप लोगों को। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को दी थी साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब कितना था हमारे पास, L दिया, कुछ नहीं दिया, सेंटीमीटर किलोमीटर। ठीक है, L था, और उसके बाद इसने हमें दिया था डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, डायमीटर क्या है हेमिस्फीयर का हमारे पास, डायमीटर हेमिस्फीयर का बच्चा हमारे पास L, तो बट हमें चाहिए क्या इसका रेडियस। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होगा, L/2। ठीक
ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना था आप लोगों का, सरफेस एरिया रिमेनिंग, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड बच गया है उसको निकालने के बाद उसका हम लोगों ने क्या करना था, सरफेस एरिया फाइंड करना था। तो उसका सरफेस एरिया किसके बराबर था बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, ठीक है। इसकी जो नीचे जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज हाउ मच, 6 साइड स्क्वायर, साइड के हमारे पास l, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6l स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, r कितना है हमारे पास l अपॉन 2 की पावर 2 माइनस और एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट कितना है बच्चों हमारे पास पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर कितना है हमारे पास 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई क्या, इन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा कितना 6l स्क्वायर प्लस पाई l अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना है बच्चों हमारे पास, फाइनल आंसर आया हमारे पास कितना 6l स्क्वायर प्लस पाई कैन बी रिटन एज 22/7 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा, ये 20 28 क्यों कटिंग भी हो जाएगी, 2 2 जा 4 11 2 जा 22, so we will left with 6l square plus 11 upon 14l square। so फाइनल आंसर कितना है बच्चों हमारे पास, हमने पढ़ा है कि जब कभी भी दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं अपॉन में कोई नंबर और 1 आ जाए तो सिंपली ऐसे लेने के बजाय हम क्या करते हैं उनको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 6 जा 6 4 जा 24, या 84 l स्क्वायर प्लस 11 l स्क्वायर अपॉन 14 ऐड किया तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास 95 अपॉन 14 l स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर, इतना सा हमारे पास काम।